सजाद, उम्मीद तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। उम्मीद तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप ही तो मेरी वजह से आए थे। जी, और आज भी तुम्हारी वजह से यहीं हूँ। मैडम अंदर जाएं, आप अंदर जाएं। मैं क्यों अंदर जाऊँ? सजाद आप बाहर आए ना। साहब ने इनको बाहर आने के लिए नहीं बल्कि आपको लाकर बंद करने का बोला है। चले अंदर। हैं? हाँ, चले मुझे क्यों बोला? मैं तो इनको लेने क्यों? चले। मैंने क्या किया है? मैं तो इनको लेने के लिए आई हूँ ना। कोई बंदा लेने के लिए आता तो उसको बंद कर देते हो। कितनी नाइंसाफ। फरजाद साहब, ये आपका जूता। एक तो इसी जूते से ना मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूं। पहले आप। कोई है? मुझे क्यों बंद किया है? कुछ तो बोले। मेरा मतलब है कुछ नहीं बोलेंगे। एक तो मैं अपनी शादी वाले दिन आपके साथ यहाँ लॉकअप में बंद हूँ और आप मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मेरी वजह से नहीं, अपनी झूठी कहानियों की वजह से बंद हो। और शादी तुम्हारी अकेली की नहीं, मेरी भी थी। लेकिन सुबह से तुम्हारे एडवेंचर ही नहीं खत्म हो रहे। होंगे भी कैसे? उम्मीद पाशा खुद जो एक एडवेंचर है। या देखो मेरा क्या बना दिया है। लग रहा मैं कहीं से धुला। एक तो हर वक्त ना आपको अपनी ब्यूटी की पड़ी रहती है। उम्मीद ब्यूटी की बात नहीं, मेरी पर्सनालिटी और इमेज की बात है, जब सबके सामने बर्बाद हो चुकी है। अब अगर वो एसएचओ एन हमारी शादी वाले दिन आ गया और आपको पहचान लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर कभी होता भी नहीं है, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी एक रोलर कोस्टर बना दी है तुमने। जैसे अभी जो आप जहरीली कड़वी कसीली बातें कर रहे हैं, उससे तो जैसे मेरी जिंदगी में फूल बरस रहे हैं ना। मेरा ना आज फूल बरसाने का ही इरादा था, लेकिन तुम्हारी वजह से हम दोनों इस लॉकअप पे सड़े हैं। तो फिर मजीद सड़े। मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कोई है? कोई है? मुझे निकालो इस लॉकअप से, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। हाँ भाई, खुदा का वास्ते से किसी और लॉकअप में बंद कर दें। मेरे भी कान अब जवाब दे गए हैं। मैं भी ना आपको और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे किसी और जगह पे शिफ्ट करें। मैंने नहीं रहना यहाँ पे। क्या हो रहा है ये? अच्छा वो अंकल आप आ गए। मुझे कहीं और शिफ्ट करें, मैं यहाँ नहीं रह सकती मजीद। बस बहुत हो गया। आपकी शादी फिर इन्हीं से हो रही है? फिल्में देखी है मैंने, लेकिन मुझे आप दोनों की फिल्म समझ में नहीं आई। इस शादी पे शादी का क्या चक्कर है आखिर? मैं आपको बताती हूँ ना सब कुछ। इधर वो दरअसल ना हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो हम लोगों ने ना छुप के शादी कर ली। अब घर वाले मान गए तो हम लोग सबके सामने शादी कर रहे हैं एक बार फिर। और वो आपका बेटा? सर मैं आपको सच बताता हूँ, उस दिन हमने आपसे झूठ कहा था। हमारी शादी आज हो रही है। अच्छा, एक और एफआईआर काटो। उन दोनों ने झूठी शादी का ड्रामा रचा कर कानून को गुमराह किया है। अरे नहीं सर, अब गलती हो गई, अब सजा भी तो भुगत लिया ना। देखें, सजा तो तुम दोनों की शादी की सूरत में मिल गई। 2 घंटे तो एक साथ गुजार सकते नहीं, सारी जिंदगी साथ कैसे गुजारोगे? इन्हीं को शौक है मुझसे बार बार लड़ने का। मैं तो नहीं लड़ती, शुरुआत ये करते। सर आपने कहा था ना कि कभी साथ मत छोड़ना। मैंने तो आपकी बात का मान रखने के लिए इनसे शादी कर ली है। तो एसएचओ अंकल ने तो ये भी कहा था कि इनका ख्याल रखिएगा। वो तो आपसे रखा नहीं जा रहा। ओहो, अगर आप दोनों को इतना ही मसला है तो शादी की क्यों? अरे यार, इन दोनों को लेके आओ मेरे कमरे में। पता नहीं क्या मुसीबत है ये। आपकी वजह से अच्छा खासा मैं बात संभाल रही थी। चले।
बस खत्म हो गई सारी मोहब्बत। शादी की है तो निभानी पड़ेगी, अपने लिए ना सही, अपने बेटे फरमीत के लिए। हाँ, अभी नहीं है लेकिन कभी तो होगा ना। फरजाद, बेबी आर यू ओके? इंस्पेक्टर साहब, अब आपको जो भी बात करनी है आप मेरे लॉयर से करेंगे, वो पहुंचने ही वाला है। अब इसकी जरूरत नहीं रही। उम्मीद, अब तो गए ना। तुम फिक्र मत करो, मुझे सब मालूम है। फरजाद, अब तो आप भी गए। बाबा, आप हमें डांटेंगे तो नहीं ना? दुल्हन बनकर डांट खाते हुए कैसी लगूंगी मैं? अरे नहीं बेटा, मैं नहीं डांटूंगा। आप नहीं डांटेंगे? सच कह रहे? सच कह रहा हूं। आप पक्का नहीं डांटेंगे? इंस्पेक्टर साहब, जाने भी दीजिए ना, इनको गलतफहमी हो गई। अब तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई। बस अब आप अपने घर जाएं और बेटी की रुखसती की तैयारी करें। शुक्रिया। कोई घर नहीं जाएगा। रुखसती थाने से ही होगी। हाँ चले ठीक है, अब तो ये थाना भी आपका घर ही बन चुका है, तो कर लें यहाँ से रुखसती, कोई हर्ज नहीं। आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। आपको पता है, आप मेरे सुपर हीरो हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बहादुर। जिंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी गलती हो, तो मुझसे मत छुपाना। खुश रहो। ओए, रो क्यों रहे हो? मैं आती रहूंगी ना। यानी तुम्हारी शादी के बाद भी घर में सुकून नहीं मिलेगा? मेरी भाभी का ख्याल रखना। मैं बहुत मिस करूंगी उम्मीद। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी, मेरे क्राइम पार्टनर्स। हया, समीर, क्या हो गया तुम लोगों को? उम्मीद का जब दिल चाहेगा वो आती नहीं। नहीं नहीं, हफ्ते में एक बार भी चक्कर लगा ले तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग मुझसे तंग है ना? अरे नहीं भतीजी, तुमसे ही तो हमारे घर की रौनक है।
आपको पता है आप दुनिया के बेस्ट चाचू हैं। सच्ची। मैंने आपको बहुत तंग किया है ना, लेकिन मेरा बच्चा। अच्छे माओ को तंग नहीं किया करते हैं। वैसे भी वहां जाके ना अपना ख्याल रखना, बाकी सबका भी। मेरा बच्चा। अबू जान, आपके बगैर कैसे रहूंगी? इसीलिए मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। क्या क्या कह रही हैं आगो जान, ये कैसे हो सकता है? क्यों? तेरी रुखसती पर खाला भी मेरे साथ नहीं आई थी क्या? मुझे क्या पता। अरे आगो जान, आपको अपनी पोती की पड़ी है, आपके बगैर आपका ही सगा बेटा क्या करेगा? अबू जान मेरे साथ जाएंगी। नहीं, फिर बस क्या decide हो मतलब? गया। नहीं हो सकता। जाए ना फरजाद भाई, अब तो ऐसे शर्माने जैसे उम्मीद दुल्हन ही आप दुल्हन है। उम्मीद, उम्मीद, हमारी शादी की रात है, तुम सो रही हो? शादी की रात को दुल्हन यूं बैठ के सेंटर में अपना लहंगा फैला कर यूं सेंटर में बैठी होती है, घूंघट लिया होता है। तुम के आपकी दुल्हन थक गई है। मुझे नहीं पता था कि दुल्हन बनना इतना मुश्किल काम होता। आप यहाँ पर आगे सोचो, मुझे नींद आ रही है। कम से कम अपना घूंघट ही ले लेती, तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई दे देता। मुंह दिखाई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी घूंघट ले लेती हूँ। ये ला, अब दे मेरी मुंह दिखाई। चलो। कहाँ? अरे चलो ना, तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई देनी है, चलो। शादी की पहली रात को दुल्हा दुल्हन कहीं नहीं जाते। हम जाते हैं, चले? नहीं, मुझे नींद आ। अरे चलो ना, आराम से। मुझे दुपट्टा नहीं ओढ़ना। ना उड़ो बाबा। तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आगे चल, वो बाहर लॉन में जा रहे थे। अच्छा, ताकि इस वक्त लॉन में सारे आसेब नई नवेली दुल्हन को चिमड़ जाएं। कोई जरूरत नहीं है, वापस कमरे में जाओ, मैं यही पहरा दूंगी। आगू जान, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो हम चाय के लिए जा रहे हैं। अरे मेरी गुड़िया, अगर तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। नहीं, आगू जान, मेरा सर का दर्द सही हो गया, हम अंदर जा रहे हैं। चलें फिर। जा, तुम दोनों जाओ, मैं यही पहरा दूंगी, बस कपड़े बदल कर आ जाओ। देख लेगा। अगर किसी ने देख लिया तो? कहाँ जा रहे हैं? फरजाद, आज हमारी वेडिंग नाइट है और आप मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। बिल्कुल पागल हो। मुझे पहले ये बताया कि आप किधर जा रहे हैं? बताता हूँ। अरे लेकिन बताए तो,
अपनी वेडिंग नाइट पर कौन निकलता है बाहर? मैं, ठीक है? इस तरह की हरकतें बहुत पसंद है ना? देख लो तुम्हारे साथ रह रहकर मैं भी क्रेजी आइडियाज सीख गया हूँ। मेरे आइडियाज ना इससे भी ज्यादा क्रेजी होते हैं। लेकिन आज जो पुलिस स्टेशन वाला सीन हुआ है ना, वो बहुत खतरनाक था भाई। लेकिन पता है सबसे मजे की बात क्या हुई? भाषा साहब ने मुझे डांटा ही नहीं, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई ना, इसलिए। वैसे उम्मीद, पाशा अंकल क्या शुरू से इतने सख्त हैं? नहीं, बाबा हमेशा से ऐसे नहीं थे, कि बहुत लविंग और लाइवली थे। लेकिन बस मामा के जाने के बाद ना वो बदल गए बहुत ज्यादा। उन्होंने समीर को अपनी मुंह बोली बहन के पास कनाडा भेज दिया, मुझे चच्ची को सौंप दिया, और खुद बहुत मसरूफ हो गए। वैसे चच्ची ने ना हमेशा मेरा ख्याल रखा है, मुझे बहुत प्यार दिया है। लेकिन जैसे वो हया की चोट पर परेशान होकर तड़प जाती थी ना, वैसा मेरे लिए नहीं था। शरारती और बातूनी तो मैं हमेशा से थी, लेकिन बस अम्मी के जाने के बाद ना डांट बहुत पड़ती थी। तो अपनी माँ को बहुत मिस करती हो ना? हाँ, याद तो बहुत आती है। लेकिन पता है, आगू जान ने, चाचू ने और हया ने मुझे इतना प्यार दिया ना कि मुझे बिगाड़ी थी। अच्छा, तुम मुझे बिगाड़ रही हो? मैं आपको बिगाड़ नहीं रही, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारें, खुश रह के। लेकिन उसके लिए आपके अंदर जो ये रोबोटिक वर्जन है ना, उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और नॉर्मल इंसानों वाला सॉफ्टवेयर ना अपडेट करना पड़ेगा। जी नहीं, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, ठीक है? घड़ियाल तो है ना? पता है उम्मीद, इंसान पे वक्त से पहले ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाए ना, तो उसे वक्त की कदर करना आ ही जाती है। मेरी अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी और बाबा की डेथ हो गई थी, और उसके बाद तमाम बिजनेस की जिम्मेदारियां, हर चीज मेरे ऊपर आ गई थी। फिर मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की और इस बिजनेस को भी संभाला। काफी मुश्किल हुआ होगा ना? हाँ, मुश्किल तो हुई थी। एक तो यंग एज, ऊपर से नो एक्सपीरियंस। तो पता है, लोग शुरू में मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। फिर मैंने अपनी जिंदगी को बदला, अपने कुछ असूल बनाए, और आज इसलिए मैं ऐसा हूं, घड़ियाल। लेकिन पता है मजे की बात क्या है? मैं पिछले 7 साल में इतना नहीं मुस्कुराया जितना तुम्हारे साथ मुस्कुराया हूं। इसलिए थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। थैंक यू तो मुझे बोलना है आप। थैंक यू मेरी जिंदगी में सब कुछ फिक्स करने के लिए और मेरी लाइफ को बिल्कुल फेरी टेल जैसा बनाने के लिए।
आप लोगों को हमें पहले बताना चाहिए था कि आपके घर में भूत प्रेत है। मेरी मेरी मासूम सी गुड़िया यहाँ कैसे रहेगी? आप प्लीज थोड़ी देर के लिए खामोश हो सकती हैं? मुझे तो तुम इस वक्त चुप करा रही हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरी गुड़िया जो इतनी प्यारी बातें करने की आदी है, अगर तुमने उसे भी खामोश करा दिया तो क्या होगा? क्या वो दोनों तो अपने फोन्स भी यहीं पे छोड़ गए। फरजाद कभी भी इतना केयरलेस नहीं था। ये सब उम्मीद की वजह से हो रहा है। माँ, आप उम्मीद को क्यों ब्लेम कर रही हैं? मुझे तो लगता है भाई उसको कहीं पे लेके गए हैं। देखा, आप लोगों का बच्चा ही मेरी गुड़िया को लेकर गया है। आप सबने मिलकर उसे कहीं गायब कर दिया है। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना। एक्सक्यूज मी, हम लोगों ने गायब किया है? पहले तो आपकी उम्मीद ने मेरे बेटे को दिमागी गायब किया है, उसके बाद एक्चुअलिटी में गायब कर दिया है। अगर आप लोगों का बेटा इतना ही गायब दिमाग था तो मेरी अक्लमंद पोती से उसकी शादी करवाई क्यों? मिमी, प्लीज मेरे लिए लेमन वाटर बना दो, मेरा सर घूम रहा है। मैं काफी देर से गौर कर रही हूँ कि तुम अपना कोई भी काम खुद से नहीं करती। एक वक्त में जाकर इसकी तो तुम करा दोगी शादी, तो घर के क्या सारे काम तुम मेरी बच्ची से कराया करोगी। I can't handle anymore. आगू जान, आप फिक्र नहीं करें, उम्मीद का माँ बहुत ख्याल रखेंगी। और वैसे भी फरजाद भाई है ना उनकी केयर करने के लिए। मेरी गुलाबो, तुम बहुत अच्छी हो। सच सच बताओ, ये तुम्हारी सौतेली माँ है ना? नहीं नहीं आगू जान, मेरी अपनी अम्मी है, लेकिन बस आजकल वो थोड़ी सी इसे चाय बहुत मजे की है। और ये जगह? हाँ, जगह भी बहुत क्यूट है, प्यारी सी छोटी सी। अच्छा कैफे है। तुम्हारा गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। आप, मैं और 2 कप चाय। इससे खूबसूरत गिफ्ट ना मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। बहुत ही खूबसूरत डेट है। और अगर मैं ये कहूं कि ये डेट तुम्हारा गिफ्ट नहीं था, तुम्हारा गिफ्ट कुछ और है, तो दे ना। अच्छा, आंखें बंद करो। मिस उम्मीद पाशा, आपको अपना चाय का कैफे मुबारक हो। मेरा कैफे? Come, I'll show you. Hey, come. अच्छा बस, ज्यादा जज्बाती नहीं होना। चले अब। प्रसाद, हम पकड़े गए, अब क्या होगा? चल तू चला, तू आया, तू डाल, तू चला, तू आया। फिक्र मत करो, माँ पाशा साहब तेरा गुस्सा नहीं करती। अगर इन्होंने मुझे कुछ भी कहा ना तो मैंने सारा इल्जाम आप पर डाल देना, मैं बता रही हूँ। क्या? ये क्या? तुमने फरजाद को भी अपनी तरह सरगोशियों की आदत डाल दी है? नहीं, वो आपको पता है, मुझे तो खुद इनके रोज एक नए हिडन टैलेंट का पता चलता है। अच्छा,
पहले तो ये बताइए कि शादी की पहली रात, रात के इस पहर खिड़की टाप के आप दोनों कहाँ गए थे? माँ वो हम चाय पीने गए थे। व्हाट? चाय पीने इस वक्त? मैं भी तो इनसे यही कह रही थी कि इस वक्त तुमको थोड़ा सा भी आइडिया है शहर के हालात का? सच में मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मुझे जबरदस्ती लेकर गए थे। मैं तो इन्हें मना कर रही थी और आपको पता है मैंने तो चाय भी छोड़ दी है, मैं तो अब कॉफी पीती हूँ। ठीक है, ये तो चले प्यार में पागल हो गए, तो तुम्हें तो कुछ ध्यान रखना चाहिए था। ये किसी के सुनते कहाँ हैं? हम सब बहुत परेशान हो गए थे यहाँ। I'm sorry। सॉरी माँ। मैंने बाद में सोचा कि मैंने जज्बात में आकर कुछ ज्यादा ही आपकी तारीफें कर दी, हालांकि आपको भी जवाबन मुझसे कुछ ऐसा कहना चाहिए। अच्छा, तो कैसा इकरार चाहिए आपको? किसी फेरी टेल की कहानी की तरह रोमांटिक, जिसमें चांद तारे तोड़ कर लाने जैसा कोई वादा हो। बैक। जी बॉस। अगले 15 मिनट के लिए मेरे ऑफिस में कोई नहीं आना चाहिए, मैं बिजी हूँ। ओके बॉस। थैंक यू। Miss Meg, your files on the line, please. ओके बॉस। आगू जान, अब मेरे जुए क्यों निकाल रही है? वैसे हमें जुए नहीं है, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ज्यादा मजा आता है। उम्मीद, भाई का मैसेज आया, वो कह रहे तुम उनकी कॉल्स पिक नहीं कर रही हो। उनका फोन तो उठाओ ना, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। हाँ तो मैं भी तो परेशान हो रही हूँ उनके जाने से, बल्कि उन्हें मिस भी कर रही हूँ। पता है, अगर उनको कोई आइडिया होता ना कि तुम इतनी परेशान हो जाओगी उनके जाने से, तो आई एम प्रीटी श्योर वो ना जाते। हाँ तो उनको आइडिया होना चाहिए ना, हर बात बताई थोड़ी जाती है आगू जान, है ना? हाँ भाई, हमारे वक्तों में तो ऐसी मोहब्बत होती थी कि यहाँ सोचो तो वहाँ सामने वाले को पता चल जाता था। क्या मतलब मैं जो उनको बुरा भला बोलती हूँ वो उन्हें पता चल जाता होगा? उम्मीद, तुम्हारा कोई हाल नहीं है। खैर, अच्छा एक सेकंड, भाई की कॉल आ रही है। जी भाई। मेरी उम्मीद से बात करवाना। जी। अच्छा भाई, मैं स्पीकर पे डाल रही हूँ, आप ऐसे ही बता दें। हेलो उम्मीद, लिसन, आई एम सॉरी, ऑफिस में माजिद साहब के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए आना पड़ा। एक तो पहले ही ना मुझे ये माजिद साहब बहुत जहर लगते हैं। ये वही है ना जिन्होंने एक छोटे से चाय के कप के लिए इतना बड़ा हंगामा मचा दिया था। एक मासूम सा कप ही तो था। आप एक काम करें, अपना वलीमा भी ना माजिद साहब के साथ ही कर लें। मैं जा रही हूँ। लेकिन उम्मीद,
हेलो। ये जरूर हाँ, अच्छे से सीधा करके हैं। आगू जान चले। कहाँ? कमरे में रेडी होने। सोचा था इन मौसूफ के साथ अपने घर जाऊंगी। अब मुझे एक बात बताएं, शादी के अगले दिन बिना शौहर के जाना अच्छा थोड़ी लगता है। मगर और दूसरी बात, हया का मैसेज भी नहीं आया है। मैं बहुत नाराज हूँ उससे। बिल्कुल भूल गए ये लोग मुझे। उम्मीद भाभी के घर से नाश्ता आया है। ये पक्का समीर लोग होंगे। मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। हाँ ठीक है, आप जाके बैठो। तुम्हें इतना मिस किया, इतना मिस किया, इतना मिस किया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं तुम्हें बहुत मिस किया उम्मीद। शुक्र तुम आ गई हो। और इस बिस्तर को भी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम नाराज क्यों फरजाद भाई से? तुम्हें पता है, फरजाद ना मुझे बिना बताए ऑफिस चले गए। मैं भी यहाँ पर आ गई। अब मजा आ रहा होगा। लो जी, फरजाद भाई की कॉल आ गई है। बेचारे ऑफिस चले गए लेकिन सुकून नहीं है उनको। तुम फरजाद से कहो कि उम्मीद सो गई। मैं क्या बात करूंगी? उम्मीद उम्मीद मेरी जान, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। फरजाद भाई, मैं हया बात कर रही हूँ। ओह आया, उम्मीद कहाँ है? फरजाद भाई वो उम्मीद कह रही है कि वो सो रही है। मैं सो नहीं रही हूँ, मैं बस आपसे नाराज हूँ। और कैसे खत्म होगी ये नाराजगी? ये तो आपको नाराज करने से पहले सोचना चाहिए था ना। और ये वलीमा मुझे बैंक्वेट में नहीं करना है, बीच पर करना है। बीच पर? हाँ। मौसम देखा है बाहर? अगर बारिश होगी तो हो जाए। सोच लो, अगर बारिश होगी तो कोई नहीं आएगा। हाँ तो कोई भी ना आए, आप और मैं ही काफी हैं। अच्छा देखते हैं, अभी के लिए तो मान जाओ। ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर आज के बाद आप मुझे बिना बताए कहीं पर गए ना, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। अरे तुम तो बात बात पे धमकी पे उतर आई हो। ऐसे ही समझ लो। अच्छा ओके, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। बाय बाय। पागल हो, क्योंकि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है जो मेरी पागलों वाली ख्वाहिशात चुटकियों में पूरी कर देता है। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे मुंह दिखाई पर क्या दिया? क्या? चाय का ढाबा। चाय का ढाबा? तुम्हें? हाँ सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ। फिर किस बात के नखरे तुम्हारे? नखरे नहीं दिखा रही थी, उन्हें थोड़ा सा सता रही थी। लेकिन सच बताऊं, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। तो और कुछ नहीं हो सकता। आइडिया ना फरजाद का बोर्ड पे वलीमा करने का। रिश्तेदार भी नहीं आ सकते ना, वरना पता है ना खाना खाने आ जाते हैं सब। अरे जीनत यार, तुम भी ना हर जगह बस रहने दो अभी। क्या है? हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरी बच्ची। तुम नीचे से क्या लग रहा है बस मेरी
आप समंदर एंजॉय कर रही हैं ना? वैसे इस कश्ती पे वलीमा करने का आइडिया किसका? ये कश्ती नहीं, यॉट है। यार यॉट। हाँ जो भी है, लेकिन मैं ही पूछ रहा हूँ कि ये आइडिया किसका था? इतना यूनिक आइडिया सिर्फ आपके ही घर से आ सकता है। आपका मतलब है उम्मीद? ऐसी अहमकाना ख्वाहिशात सिर्फ उम्मीद की होती हैं, और मेरा बेटा एक फरमाबरदार शौहर होते हुए उन सब ख्वाहिशात को पूरा कर देता है। बहुत अच्छे। अहमकाना ख्वाहिश उम्मीद की और इनका जबरदस्त फरमाइश। एक्सक्यूज मी। जी जरा ध्यान से। जी। मुझे रीना का फोन आया था। एक सेकंड रुकेगा जरा, बाकियों के लिए मैं आपको बुला रही हूँ, ठीक है? बैठो। अभी तक रीना के साथ कांटेक्ट में हो? हाँ, वो मुझे फोन करके ना बॉस की अपडेट लेती है। महक, तुम्हें जो कोई भी कॉल करेगा तुम जाके फरजाद भाई की अपडेट्स दे दो। प्लीज उसको बोल दो कि ना तुम्हें कॉल किया करे और ना फरजाद भाई को कॉल किया करे। अब जाओ जाके मेरे फोटोग्राफर को बुलाओ। जी ठीक है। लेकिन फरजाद तो मेरे शहजादे का नाम है। जी जी आगूजान वही है। तो फिर अब ये रीना कौन है? बॉस की गर्लफ्रेंड। महक, मेरा मतलब है बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड। अच्छा अच्छा, तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड। आगूजान हम जाके उम्मीद से मिलके आए। और तुम्हारा बॉस कौन है? फरजाद। फरजाद, मेरा शहजादा। मेरी गुड़िया के साथ इतना बड़ा धोखा ये मैं होने नहीं दूंगी। फरजाद, अरे नहीं, मेरी बात तो सुने। महक तुम्हें ठीक है। बॉस को मैं पसंद करती थी, बॉस नहीं। तो फरजाद को भी ना अभी वॉशरूम जाना था, रोक नहीं सकते थे। अरे बस अब थक गई हूँ मैं, हम घर कब जाएंगे? क्या हो गया उम्मीद, इतना तो मजा आ रहा है। जब पाशा साहब की और नेगोजी की बहस खत्म होगी। ये लोग फिर लड़ने लग गए। नो, आई डू नॉट एग्री विद। नीगू जी मेरी बात तो सुनिए, बच्चे हैं, गलती हो सकती। मतलब बच्चे? अल्लाह जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी ताजी ताजी तो मेरी शादी हुई है। अगर इन लोगों की यही हरकतें रही ना तो मेरा घर बसेगा नहीं, खराब जरूर हो जाएगा। अरे घर खराब नहीं होगा, यहाँ पर तो दूल्हे का कैरेक्टर ही खराब है। आगू जाना, आपको दूल्हे का नाम तो याद रहता नहीं है, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से ले आई हैं? अरे भाई, मैं अपने इन्हीं कानों से सुन कर आई हूँ। दूल्हे का ना चक्कर चल रहा था। क्या 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 नाम था उस लड़की का? समीना, शारीना, नहीं मीना। हाँ, मीना नाम की लड़की से चक्कर चला रहा था दूल्हा। मीना नहीं, रीना। आगूजान,
अरे भाई, कभी बीवियों से भी शौहरों की कोई बात आज तक छुपी रही है? एक बार तुम्हारे दादा जान के नाम एक रुक्का आया था, तो मैंने साथ ही में ना उसको। आपको जान ये रुकेंगे तो रुका बाद में सुना दे। देखो आंटी और बाबा। चुपचाप खड़े रहो और मेरी कहानी सुनो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तुम्हारे दादा जान के नाम रुकैया का रुक्का आया। अरे लिखा तो वो फरजाना ने था, लेकिन उसके अंदर जो बातें थी ना, वो इससे पहले के 7वें आसमान पर पहुंचती। मैंने वही। आपको जान थोड़ा जल्दी कर दें, वो इधर आ जाएंगे। खड़े रहो मोटे बिल्ले, अगर अब तुमने एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारे मुंह पर कस के थप्पड़ रसीद कर दूंगी। आगू जान। फरजाना का रुक्का था, रुकैया का मैं क्या बोले आगू जान? मुझे ना फरजाद की बॉस मिली थी और मुझे ये पता चला है कि तुम्हारी सास उस बॉस से फरजाद की शादी करवाना चाह रही है। आई डोंट केयर आपका क्या बनेगा, ठीक है ना? आई हैव हैड इनफ। आगू जान, फरजाद की कोई बॉस नहीं है, वो खुद ही बॉस हैं। निकू जी। ओहो गुड़िया, भला वो तुम्हें क्यों बताएंगे उसकी बॉस के बारे में, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुम्हें सारे तरीके सिखाऊंगी कि एक जालिम सास से कैसे बचा जाता है। समीर, मैंने मना किया था ना लड्डू। आओ! माफ करना बहन, मुझसे गलती हो गई। आजकल नजर कुछ ज्यादा कमजोर हुई हुई है, नजर नहीं आया मुझे। This is too much. सॉरी सॉरी। निकू जी मेरी बात तो सुनिए। निकू जी एक आगू जान, क्या किया आपने? तुम यहीं रहो, मैं निकू जी से बात करके आता हूँ। निकू जी मेरी बात तो सुने। बादशाह साहब, निकू जी जोर से मार दिया। तू जान भी ना। फरजान, कैप्टन से कहो यॉट घुमाए, हमें घर जाना है। Why mom? What happened? निकू जी, आप वापस जाने का क्यों कह रही हैं? मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी है। मुझसे भी नहीं। मेरा मतलब है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। ये देखिए, शादी ब्याह में छोटी छोटी बातें तो हो ही जाती हैं। देखिए, मैं इस वक्त सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे घर जाना है फौरन। फरजान, कैप्टन से कहो यॉट घुमाए। वी आर गोइंग होम राइट नाउ। माँ listen. माँ, पाशा का लेकिन हुआ क्या? आगू जान से स्टिक लग गई है गलती से निगू जी को। मैं माँ को देखता हूँ। आगू जान। फरजाद, क्या बात है बेबी? कुछ नहीं माँ, उम्मीद को मिस कर रहा हूँ। So sorry बेबी, मुझे नहीं पता था कि वो उसे ले जाएंगे। जितनी बातें आपने सुनाई उन्होंने लेकर ही जाना था। फरजाद, मुझे गुस्सा एक्चुअली आगो जान पे था, बस सबके सामने मैंने बहुत कुछ कह दिया। हाँ, लेकिन मेरी उम्मीद को तो वो ले गए हैं ना। मैं यहाँ पे क्या करूं? ये तो मैं भी सोच रही हूँ, और पता है वो उसको वापस नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे सारे अफेयर्स के बारे में पता चल गया। कौन से अफेयर्स? वही महक, रीना वगैरह। आगो जान ने सारी बातें सुन ली। हाँ, मैं उम्मीद को लेने जा रहा हूँ।
फरजाद बात सुनो, बहुत लेट हो गया है, पर इस वक्त मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर हम रात के 3 बजे रिश्ता लेने जा सकते तो मैं अपनी बीवी को भी लेने जा सकता हूँ। अच्छा, एंथनी को साथ ले जाओ प्लीज। श्योर। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? तो फरजाद की गाड़ी का हॉर्न लग रहा है, लगता है वो आ गए। नहीं नहीं, इतनी रात को कैसे आएंगे? सुबह ही आएंगे अब वो। देखो दोबारा आवाज आई, मुझे पता है ये फरजाद की गाड़ी है। तूफान है कि शहजादा आया है? वालेकुम। आप इस वक्त? हाँ, वो उम्मीद को लेने आया था। अंदर तो आए ना, पाशा साहब से मिले। अरे नहीं नहीं, काफी रात हो गई है। पाशा अंकल आई एम श्योर सो रहे होंगे। सिर्फ उम्मीद को बुला दो प्लीज। अच्छा चलो ठीक है। फरजाद आ गई, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट रुके, मैं आ। कौन? ओ फरजाद भाई, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाय। चले? जी समीर, बाबा उठे तो उन्हें बता देना कि मैं अपने घर चलूं। बिल्कुल भी नहीं। बाय। See you. See you. Have fun. Bye bye. Be good. यार थैंक गॉड उनका मसला सॉल्व हो गया है। यहाँ पर कोई मसला रिजॉल्व नहीं होता, अभी देखना कोई नया मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा भाई 2 मिनट रुको यार, एंजॉय करते ना, मौसम में कितना अच्छा है। समीर, बारिश होने वाली है और मुझे भीगने का कोई शौक नहीं है। इतनी बोरिंग लड़की हो तुम। अच्छा, मैं यहाँ पे खड़े होके तुमसे बातें करूंगी, तुझे देने को जाऊंगी। यहाँ खड़े होके नहीं, वहां बैठ के चलो। मुझे लगा था आप मुझे लेने नहीं आएंगे। ऐसे ना लेने आता अपनी बेगम को। अगर डिगो जी मना कर देती तो? हाँ तो तुमसे सीखा है, सुनो सबकी लेकिन करो सिर्फ अपनी। हाँ बस रहने दे, तो गए क्यों थे मुझे छोड़ के? यार बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। माँ और आगो जान का कोई मसला बन गया था और माँ की फिर तबीयत भी खराब हो रही थी, उन्हें सी सिकनेस हो रही थी। वो कहीं कि घर चलो। कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर है। मैंने वैसे ना पहला दूल्हा देखा है जो वलीमे वाले दिन अपनी दुल्हन को छोड़कर चला जाता। तो लेने भी तो आया हूँ। लेकिन इसको लाने की क्या जरूरत थी साथ? बकौल माँ, मौसम खराब है तो एंथनी को साथ ले। ऐसे मौसम वाकई बहुत अच्छा हो रहा है। कितना अच्छा हो ना अगर बारिश हो जाए। अगर बारिश हुई ना तो हम दोनों नहाएंगे। बीमार पड़ सकते हैं यार। तो यही तो मैं चाहती हूँ, ताकि आप कल ऑफिस ना जाए। तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। अच्छा मुझे
आपके साथ कुछ वक्त अकेले में गुजारे। आप इसको भेजें। क्या हो गया है? बेचारे की सेहत देखिए, कहाँ जाएगा इस वक्त? फरजाद साहब मैं चले जाऊंगा, बस आप कुछ पैसे दे दे, रिक्शा विक्शा पकड़ूंगा। कह तो रहे चला जाएगा, अब इसको रिक्शा या टैक्सी से भेज दें। अच्छा ओके फाइन, गाड़ी रोक लूं। लो एंथनी, ये टैक्सी करवा देना और पहुंच कर मैसेज कर देना। जी शुक्रिया साहब। बाय। चले बेगम, कोई हाल नहीं। आप शादी के बाद वाली डेट पर यकीन रखते हैं? शादी के बाद डेट? क्या मतलब? चाय के बगैर जिंदगी नीरी शर्मिंदगी, क्या कहते हैं? चाय और इस वक्त? हाँ, चाय की चाह तो कभी भी हो सकती है, और मुझे फिलहाल चाय पीनी है। लेकिन उम्मीद, रात काफी हो गई है। हाँ लेकिन मुझे क्या डर है, मैं तो आपके साथ हूँ ना। अच्छा एक काम करते हैं, हम घर पहुंचने वाले, मैं तुम्हें घर जाके अपने हाथों से चाय बना के पिलाता हूँ। नहीं, मुझे ढाबे की चाय पीनी है, और आप मुझे वलीमे पर छोड़कर आए थे ना, अब आप मुझे चाय पिलाएं। अच्छा बेगम साहिबा, बताएं कहाँ से मिलेगी चाय? गूगल कर लेते ना, जो भी करीब ढाबा होगा वहां पर चलते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से 8 मिनट की लोकेशन पर आ रहा है। अब यहाँ से सीधा ले, मैं आपको बताती हूँ। डाला फोन। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। यहाँ से? हाँ, अब जो नेक्स्ट, अब जो लेफ्ट। निकाला हुआ। ये कौन है? नीचे दो। आप ले नहीं जा रहे हैं? फरजाद, नीचे दो। मेरी बीवी को अगर कुछ हुआ ना तो नीचे दो। फरजाद। तुम ठीक हो? लेकिन गाड़ी गाड़ी की फिक्र क्यों कर रही हो? तुम ठीक हो ना? अब क्या होगा? किसी को फोन करे ना जल्दी से, मुझे डर लग रहा है। उम्मीद, मेरा फोन ऑफ है, अपना फोन दो। मेरा फोन तो गाड़ी में है, वो भी ले गए। रो क्यों रही हो? ओके। यहाँ पर रुककर बस थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बाद में थक गए। चलो ना, बल्कि आओ कहीं बिठा के तुम्हें चाय पिलाते हैं। वो जो तुमने शादी के बाद वाली डेट पे चलना था, वहां चलते हैं। अच्छा ना, आप रहने देना इन बातों को। मैं तो कहती हूँ पुलिस स्टेशन चलते हैं, एसएच अंकल के पास। पुलिस स्टेशन क्या करने जाना है? मैं तुम्हें कितनी बार बताया, गाड़ी में ट्रैकर है, गाड़ी इंश्योर्ड है, कुछ नहीं होगा गाड़ी को। मुझे गाड़ी की फिक्र नहीं है। हाँ हाँ जानती हूँ, उम्मीद मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। अरे हमारी गाड़ी वारदात में भी इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए रिपोर्ट जरूरी है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऑटो ऑटो, रुके रुके रुके, आजा आजा आजा। ये तो ऑटो क्यों रोक लिया? तो क्या पुलिस स्टेशन तक पैदल लेकर जाएंगे मुझे? तो मैं किसी ऑटो में नहीं बैठ रहा। ठीक है, मैं ऑटो में जा रही हूँ, आप पैदल आओ। एक सेकंड, वॉलेट भी गाड़ी में भूल गए ना आप? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और नखरे आसमानों पर है। चुप करके ऑटो में चले।
चलो चल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ऑटो के भी पैसे नहीं है। हाँ तो ऐसे चुंगल से ले लेंगे ना आप, छुट्टी लो। चलो चलो चलो। तो आप दोनों के लड़का लड़की घर से भाग गए? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनका लड़का मेरी लड़की को लेकर भागा है। एक्सक्यूज मी, भागने की आदत आपकी बेटी को है, मेरा बेटा इनोसेंट है। आप दोनों? लेकिन आप दोनों के बेटा बेटी की शादी नहीं हो गई थी? जी जी इंस्पेक्टर साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि शादी के बाद इनका बेटा मेरी बेटी को घर से लेकर भागा है। एसएचओ साहब, आप इनके घर की तलाशी लें, मेरा बेटा वहीं से बरामद होगा। बहुत अच्छे, तलाशी लें जैसे मैं स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। प्लीज 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 साइलेंस साइलेंस। आप दोनों ने तो मेरे दिमाग की दही कर डाली है। आप दोनों फैमिली के तो मसले ही निराले। देखिए, एक एक करके मुझे बताएं, आराम से। देखिए, मैंने आप दोनों की बात सुन भी ली है और समझ भी ली है। अब आप दोनों मेरी बात गौर से सुने। मियाँ बीवी को लेके भागा है या बीवी मियाँ को? मियाँ 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 लेकर भागा है। मैं अपनी मर्जी से भागने वाले मियाँ बीवी के खिलाफ कंप्लेन नहीं ले सकता। और ये जो आप दोनों ने अपने अपने घरों का माहौल बना रखा है ना, बहुत अच्छा किया उन दोनों ने जो भाग गए। उनकी जगह अगर मैं होता ना, मैं भी भाग जाता। अच्छा, अब आप प्लीज मेरा वक्त बर्बाद न करें और अपने अपने घरों को जाएं, प्लीज। तुम दोनों? फरजाद, उम्मीद, बाबा आप यहाँ? तुम लोग ठीक तो हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। ये लोग आप दोनों के घर से भागने की एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं। हम नहीं भागे, हमारी गाड़ी चोरी हुई है। गाड़ी चोरी? क्या? अब किसे नींद आएगी? फरजाद सिर्फ उम्मीद के पीछे नहीं, उसकी पूरी फैमिली के पीछे पागल हुआ जा रहा है। वो तुमने देखा है वो अपने ससुर के सामने किस तरह से बिछा चला जा रहा है? मुझे डेफिनेटली कुछ और सोचना पड़ेगा। माँ, आप प्लीज कुछ भी सोचें, लेकिन अपने वो जो नेगेटिव ओवर एक्टिंग वाले ड्रामे है ना, वो मत देखिएगा। उनसे आपके अंदर बहुत नेगेटिव सी एनर्जी आती है। Mimi, those dramas are based on reality. मैं तो सोच रही हूँ अभी जाके एक और एपिसोड देख लेती हूँ। मैं आपको नहीं समझा सकती। बेस्ट ऑफ लक। कुछ तो कहें। नहीं तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कभी खुद को माफ ना कर सकता। आप सही कह रहे थे। ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। ना मैं चाय पीने की जिद करती और ना डाकू आकर हमारी गाड़ी लेकर जाते। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। अब मुझे चाय का नाम भी नहीं लेना है। अब
आप क्यों बनाएंगे चाय? तुम शायद भूल रही हो, लेकिन मैं नहीं भूल रहा। मैंने वादा किया था ना। चांद तारे तोड़ कर लाना सब फजूल बातें होती हैं। मेरे पास इससे भी एक बेहतर ऑफर है। और वो क्या? सारी जिंदगी चाय बना के पिलाऊंगा। सच्ची? हाँ, वादा तो क्या था। हाँ तो बस फिर चाय भी मैं ही बनाऊंगा। हाँ लेकिन टाइम तो देखिए, इस वक्त कौन चाय बनाता है? बस हो गई ये बात, चाय मैं बना रहा हूँ। आपको चाय पीनी है ना, मैं चाय बना देती हूँ, आपको जरूरत नहीं है चाय बनाने। चाय तो मैं ही बनाऊंगा। एंथनी, जी मैडम। जाके चाय का देखो। देखा, आज आपने भी गिरा दी चाय। तुम्हारा हस्बैंड, कुछ तो सीखूंगा तुमसे। आई एम सो सॉरी। हेलो, जी ठीक है, थैंक यू। किसका फोन था? गैस व्हाट, गाड़ी मिल गई है। ये होता है फायदा अपनी गाड़ी में ट्रैकर लगवाने का। फिर तो एक ट्रैकर ना मुझे आप में भी लगा देना चाहिए। फरजाद, आज कहीं मत जाए ना। जाना तो पड़ेगा। नहीं, मुझे आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना। तो पूरी जिंदगी ये स्पेंड करने के लिए। अच्छा, तो आप इस तरह से जिंदगी स्पेंड करेंगे, बस 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक? नहीं, हम दिन में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मेरे साथ वॉक पे चलो। मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है। और मुझे मेरी फिटनेस। आप एक दिन नहीं जाएंगे तो अनफिट थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन आपको मेरे साथ वक्त गुजारना ही नहीं। अच्छा बाबा, अपसेट तो ना हो। ओके, मैं वॉक पे जा रहा हूँ और तुम भी टाइम पर उठ जाना। अगर आप गए ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊं। गिफ्ट मेरे लिए? खोलो। फरजाद, ये तो अम्मी की घड़ी जैसी है। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा। मुझे
रोना आ रहा है। आई लव यू। लव यू टू। नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो। अब हम अपनी हर सुबह को इसी तरह से खूबसूरत बनाएंगे। और बाकी कपल्स की तरह बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। मैं नहीं लड़ती हूँ। जी जी, मैं लड़ता हूँ। ठीक है, मान लिया ना आपने। अब आज से कुछ भी हो जाए आप मुझे सॉरी बोलेंगे और मैं फौरन से मान जाऊंगी। क्यों? ये तो अनफेयर है ना। तो मैं भी तो फौरन मान जाने के लिए राजी हो गई हूँ ना। ओके फाइन। एक सेकेंड, ये रीना की पेंटिंग यहाँ पे क्या कर रही है? पसंद है मुझे। अच्छा, आपको रीना का दिया हुआ गिफ्ट पसंद है? और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पेंटिंग इस घर में नहीं चाहिए तो क्या आप इसे निकाल देंगे? नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये पेंटिंग मुझे रीना ने नहीं दी, तुमने दी है। आपको पता था कि ये गिफ्ट मैंने दिया था? आपने मुझे भी नहीं बताई मीस ने। अच्छा, अब इजाजत हो तो मैं जाऊं वॉक पर? नहीं नहीं। अच्छा, मैं आपके कपड़े निकाल लेती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। मतलब अब मैं रोज आदत डाल लूं इस प्रोटोकॉल की। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ये प्रोटोकॉल सिर्फ आज के लिए है। अच्छा, यानी रोज सुबह उठ के आपको एक अच्छा सा गिफ्ट दिया जाए, फिर आप मुझे यूं सी ऑफ करने आएंगी? ये सब कुछ मैं गिफ्ट की वजह से नहीं कर रही। मेरी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए आप और आपकी मोहब्बत ही काफी है। तो फरजाद खान की सारी मोहब्बत हमारी है। जल्दी आ जाइए। दिल तो कह रहे ऑफिस से आऊंगी ना, लेकिन हाँ मैं। आई नो। ओके, बाय बाय। जाए। बाय। मैंने तुम्हें खास तौर पे कहा था कि उनके कमरे की चार दीवारी में जो कुछ हो रहा है उसकी खबर मुझे मिलनी चाहिए। माँ, कोशिश की थी, मौका नहीं मिला। लेकिन आप अभी देख लीजिए किस तरह दोनों कह के लगा के हंस रहे हैं, और ना जाने क्यों। उस प्रीत के कहकहों को अगर मैंने दुखी सिसकियों में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी प्रेम ये वीडियो देखकर बहुत खुश होंगे माँ जी। मैं उन्हें दिखा कर आती हूँ। बहू, कुछ भी हो जाए तुम इस घर की बहू हो। अगर आप दोनों इस घर में रहना चाहते हैं तो इस घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। और इस घर की सारी चाबियों का गुच्छा मेरे हवाले करना होगा। प्रीत, मेरी जान, चले, ठाकुर साहब वेट कर रहे हैं। मैं वो बस माँ जी का आशीर्वाद लेने आई थी। देखा माँ, ऐसी बहू ढूंढी है तुम्हारे लिए। माँ जी आशीर्वाद। कल का नाश्ता आप लोग कहाँ करेंगे? I mean, क्या करेंगे?
इसका फैसला आज रात ही होगा। ओके नैन जी। चले? जी प्रेम, आप माँ जी का आशीर्वाद नहीं लेंगे? चले जाओ। मेरे का ये क्या गजब हो गया है। फिक्र मत करो माँ, वो चाबियों का गुच्छा उसके हाथ में डाल दो। ये सुना नहीं, वो हमें नौकरानियों की तरह रखेगी। प्रेम भाई के जीते जी मुझसे तो कोई इस घर में पानी तक नहीं मांग सकता। और आपको तो वैसे ही पूछता है ना। बस आप इतना कीजिए कि उस चाबियों के गुच्छे के वजन के साथ साथ इस घर की सारी जिम्मेदारियों का वजन भी उस चुड़ैल लड़की के कंधों पे डाल दीजिए, फिर देखें उससे क्या होगा। माँ इतनी भोली हो तुम। जरा सुन।